राजेश टैगोर को मैं यहाँ पर हास्य कविताओं के लिए दावत देना चाहता हूँ आपके बीच, बहुत विश्वास के साथ कि हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया। अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया। राजेश टैगोर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में अभी पिछले दिनों की जो घटना घटी, उस पर दिल्ली के कुत्ते ने अपने प्रेमिका कुतिया से कहा कि तुम शाम को मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। तो उस कुतिया ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि देश की राजधानी शाम को कितनी अनसेफ हो जाती है। राजेश टैगोर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रुतिजनों को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। साथियों, दिल और दर्द का कुछ अजीब सा रिश्ता है। आप और हम दिल से जुड़े हैं कि दिल और दर्द का कुछ अजीब सा रिश्ता है, जख्म भी होते हैं और खून भी रिश्ता है। दिल और दर्द का कुछ अजीब सा रिश्ता है, जख्म भी होते हैं और खून भी रिश्ता है। सदियों से दुश्मन जमाना रहा है इस दिल का, फिर भी दिल धड़कता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और भाई साहब ने हास्य की बात करी, और हास्य ढूंढने के लिए हमें कहीं बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है कि एक दिन अखबार में था एक समाचार के कवि पागल हो गया। एक दिन अखबार में था एक समाचार के कवि पागल हो गया। मैं सोचता ही रह गया, यह कैसे हो सकता है, जो पहले से था वो फिर से कैसे हो गया। और जब हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार आप भी जाते हैं, बाजार हम भी जाते हैं, और बाजार में हम क्या नजारा देखते हैं वो आपको एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत करता हूं कि एक दिन बाजार में मैंने देखा जब नजारा कि एक मोटे से पहलवान को उसकी दिया सलाई सी बीवी ने मारा। एक दिन बाजार में मैंने देखा जब नजारा कि एक मोटे से पहलवान को उसकी दिया सलाई सी बीवी ने मारा। देख के मैं चौंका और पाते ही मौका पूछ लिया, ये क्या माजरा है श्रीमान, ये क्या माजरा है श्रीमान। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे घूर के देखा, आप लोग ऊपर तक हैं, उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे घूर के देखा, पूछा शादीशुदा नौजवान, पूछा शादीशुदा नौजवान। मेरे इनकार में सिर हिलाते ही उन्होंने बोला, और सुखी विवाहित जीवन का राज इन शब्दों में खोला। नवी मुंबई वालों को फ्री फोकट में देता हूं, यदि डॉक्टर और वकील होता तो फीस ले लेता। कि सुखी विवाहित जीवन का राज इन शब्दों में खोला कि जब पति पत्नी को मारे तो अत्याचार होता है, जब पति पत्नी को मारे तो अत्याचार होता है, और पत्नी पति को मारे तो प्यार होता है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो, प्यार को बर्दाश्त कीजिए। मंच पे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सुखी हैं, उनमें से एक मैं हूं। साथियों, आजकल लव मैरिज का दौर चला है, और एक छोटी सी हास्य की रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक दिन एक मच्छर ने अपने समाज के सामने अंतरजातीय आदर्श विवाह की प्रस्तावना रखी। हिंदी से मुझे लगता है ज्यादा कठिन तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को कि एक दिन एक मच्छर ने अपने समाज के सामने अंतरजातीय आदर्श विवाह की प्रस्तावना रखी। लोगों ने पूछा कौन, वो धीरे से बोला मक्खी। लोगों ने पूछा कौन, वो धीरे से बोला मक्खी। सुनकर उसके युवा साथी हंसे, बोले यार तुम भी क्या मक्खी के प्यार में फंसे, कोई मच्छरनी नहीं मिलती। बोले मच्छरनी मिलती तो है, मगर कुनेन की कड़वी गोली और मलेरिया से डरता हूं। कुनेन मतलब क्लोरोकिन, कि कुनेन की कड़वी गोली और मलेरिया से डरता हूं, इसीलिए किसी मच्छरनी से प्यार नहीं करता हूं। समाज के लोगों ने बहुत समझाया पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। अक्सर प्रेम में ऐसा होता है कि समाज के लोगों ने बहुत समझाया, उसके समझ में कुछ नहीं आया। समाज के विरोध के बावजूद भी उसने शादी कर डाली, और मैरिज एनिवर्सरी पर अपने दोस्तों को दावत दे डाली। मैरिज एनिवर्सरी पर अपने दोस्तों को दावत दे डाली, और दोस्तों को अपने सुखी जीवन का राज बताने लगा कि रात में मैं काम पे जाता हूं और दिन में मेरी रानी काम पे जाती है, कि रात में मैं काम पे जाता हूं, दिन में मेरी रानी काम पे जाती है, और इसी तरह हमारी जीवन की गाड़ी राजधानी की स्पीड से दौड़ी चली जाती है। लोगों ने पूछा वो तो ठीक है, पर ये बताओ मिठाई कब खिला रहे हो। अक्सर हम पूछते हैं, लोगों ने पूछा वो तो ठीक है, ये बताओ मिठाई कब खिला रहे हो। सुनकर मच्छर उदास हो गया और बोले दोस्तों ये ना पूछो, ये सोच सोच के मेरी आंख भर आती है। वैसे तो सब ठीक है, मगर क्या करूं, मेरी रानी रोज ओडोमास लगाती है, रोज ओडोमास। एक छोटी सी हास्य की रचना और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बाजार आप भी जाते हैं, बाजार हम भी जाते हैं, और बाजार में एक आदमी से हमारा अक्सर मुकाबला होता है और हम उसकी नजरें बचा के छूटना चाहते हैं, वो होता है भिखारी। मैंने एक भिखारी को देखा और किस तरह का तर्क हुआ वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक दिन बाजार में मैंने देखा जब भिखारी, उसकी आंखों में थी गजब की लाचारी,
उसने जो ही देखा मेरी तरफ, उसकी आंखों में आ गई चमक। बोला बाबूजी कुछ दया धर्म दिखाओगे तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। भिखारी का स्टैंडर्ड देखिए कि बाबूजी कुछ दया धर्म दिखाओगे तो मैं आपके बारे में सोचूंगा, यदि बिना दिए चले जाओगे तो भी नहीं रोकूंगा, यदि बिना दिए चले जाओगे तो भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप जो यहाँ मुझे देने वाले हैं ये तो आपका फर्ज है, क्योंकि आप मुझे यहाँ जो देने वाले हैं वो तो आपका फर्ज है। जो आप मुझे देने वाले हैं वो आपके पिछले जन्म का कर्ज है, जो मुझे देने वाले हैं वो आपके पिछले जन्म का कर्ज है। यदि इस जन्म में दोगे तो ठीक, वरना अगले जन्म में दुगना हो जाएगा। यदि इस जन्म में दोगे तो ठीक, वरना अगले जन्म में दुगना हो जाएगा, और ज्यादा दोगे तो कर्ज मुझ पर चढ़ जाएगा। ये कैसे लौटाऊं ये अगले जन्म में सोचा जाएगा। मैंने कहा भैया तू भाषणबाजी कर रहा, क्यों नहीं बन जाता नेता। देखिए क्या परिस्थिति है देश की कि एक नेताजी वो हुआ करते थे, और आज के नेता यदि किसी को नेता शब्द कहते तो गाली लगती है। बोले, मैंने कहा भैया तू भाषणबाजी कर रहा है, क्यों नहीं बन जाता नेता। बोले बाबूजी कुछ देना हो तो यूं तोहिन न करो, बाबूजी कुछ देना हो तो यूं तोहिन न करो। और बाबूजी सब्सिडी क्या है, बाबूजी सब्सिडी क्या है जिसके लिए आप आंदोलन करते हैं, और यही काम हम शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। दुनिया भर की सब्सिडी क्या है जिसके लिए आप आंदोलन करते हैं, और यही काम हम शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। और नेता मांगे तो जग देता, मैं मांगू तो भिखारी। नेता मांगे तो जग देता, मैं मांगू तो भिखारी। कब तक इससे बचोगे, सारे देश को लग गई ये बीमारी। कब तक इससे बचोगे, सारे देश को लग गई ये बीमारी। और बाबूजी जब नौकरी नहीं दोगे तो इसी तरह बढ़ेगी और बेरोजगारी, और देखना इसी फुटपाथ पर खड़ी होगी देश की जनता सारी। बाबूजी जब नौकरी नहीं दोगे तो इसी तरह बढ़ेगी और बीमारी, और देखना इसी फुटपाथ पर खड़ी होगी देश की जनता सारी। बाबूजी आपको भी फ्री में देता हूँ सीख कि मेरे साथ आ जाओ, आपको भी देता हूँ फ्री में सीख कि मेरे साथ आ जाओ। जब आप भी होंगे मेरे जैसे और आपके जेब में भी होंगे पैसे, तो यूं भाषण नहीं सुनेंगे, 1 रुपया देंगे और चलते बनेंगे, 1 रुपया देंगे और चलते बनेंगे।